मरियम नवाज शरीफ बड़े काम कर रही हैं। फाड़ में जाए मरियम नवाज, बदतमीज घटिया। जो हमें नहीं नॉलेज था ना वो भी उसने बताया है। मरियम के पापा चोर हैं। मरियम के पापा मुल्क के निगहबान है भाई। नहीं चोर हैं। नहीं यार निगहबान है वो मुल्क के। चोर हैं वही चोर। खुदा के बंदे ने बड़ा काम किया मुल्क के लिए। मरियम पैदा किया बस। दो वजीर आजम हमारे, एक सागडार साहब और एक ये साहब, जिसकी जरूरत ही नहीं है। जो कोई बंदा चपड़ासी ना रखे उसको नायब वजीर आजम बना दिया। वेरी गुड। मरियम नवाज का दावा है कि 100 दिनों में उन्होंने बड़े काम कर लिए, पंजाब बदल के रख दिया। 100 दिन उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने अपने टायर चेंज करा लिए। उसके बाद उसने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, उसके बाद अपने सारे शौक पूरे कर लिए उसने। और क्या चाहिए? आज तक कभी ये इन्होंने सच बोला है? हमेशा ही झूठ बोला है। कभी कतरी खत झूठ, कभी कोई झूठ, कभी कोई झूठ। हॉस्पिटल शुरू कर दिए हैं, जबकि जो ऑलरेडी फिजिकल हॉस्पिटल हैं उनमें मेडिसिन पूरी नहीं हो रही। उन फील्ड हॉस्पिटल का क्या करेंगे हम? अचार डालेंगे। बाइक्स का ऐलान किया, स्टूडेंट्स को बाइक दे रहे हैं, 20,000 बाइक्स देंगे जी। कौन सी जी? इलेक्ट्रिक बाइक। चंद दिन बाद क्या आया जी? नहीं जी इलेक्ट्रिक बाइक्स ठीक नहीं आ रही हैं, बहाना बन गया, हम जी पेट्रोल बाइक्स देंगे। ना अभी तक किसी को पेट्रोल बाइक मिली, ना अभी तक इलेक्ट्रिक बाइक मिली। आप ये देखें कितने नौजवान हैं, तकरीबन 5 करोड़ के करीब नौजवान हैं, और उनमें से कम 3 करोड़ जो है स्टूडेंट्स है। 3 करोड़ स्टूडेंट्स में आप 20,000 बाइक्स देंगे? एहसान करेंगे? गवर्नमेंट के खजाना पहले खाली है, वो इंटरेस्ट उन बाइक्स का कहाँ से देगी? चीजें सस्ती करने के लिए तो बजट नहीं है। ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਪਰਚੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਦਾ? 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸਨਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ किथे सो? अमीर नहीं मरेगा, गरीब मरेगा। वापडा को बिजली फ्री, वापडा के मुलाजमात को बिजली फ्री है, गवर्नमेंट जितने भी उनको पेट्रोल फ्री है, बिजली फ्री है। मुझे बताएं क्या रिलीफ दिया इन्होंने? रिलीफ बता दें, कोई दे दे, एक बता दें। उन्होंने अवाम को मारने के अलावा दिया क्या है? सर ये अवाम के लिए मुफाद कौन था? कौन अच्छा वजीर आजम था? सर अवाम के लिए वजीर आजम एक ही था, अय्या का नाबुदो अय्या का नस्ताइन। अवाम के हक में वो बेहतर है। भागा तो नहीं, कोई उसके प्लेट लिस्ट तो नहीं गिरे, कोई कमिटमेंट तो नहीं किया, किसी किस्म का कोई बात हुई हो। वो सबसे बेस्ट लीडर है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, वो आएंगे ना तो इनके प्लेट लिस्ट बाहर रहने के बावजूद कम होकर भाग जाने हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। जिस चीज़ का इंतजार था, जिस बजट की आमद थी, आखिरकार वो बजट आ चुका है। और ये अपने आप में ही एक मजाखाना बजट है कि इसके अपने इत्तेहादी जो हैं इस बजट का बाइकआउट करके निकल गए। जी हाँ नाज़रीन किराम, पीपल्स पार्टी ने इसका तहे दिल से एतराज़ किया है और वो बाइकआउट कर गई है। लेकिन अवाम में जो बजट आया है उसमें माहिर मौशियात ये बता रहे हैं कि जनाब आला आने वाले कुछ अरसे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, बिजली, लोड शेडिंग और ऐसी तमाम चीज़ों पे हुकूमत आवाम पे बजट जो लेकर आई है वो बोझ लगाएगी। आवाम के पास एक ही सवाल लेके जाना है कि जो बजट आया है और 100 दिन जो मरियम नवाज साहिबा के, क्या उससे वो मुतमईन है या नहीं। आवाम के पास चलेंगे और बात करते रहेंगे आवाम की तरफ, चलते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाईजान? ठीक हैं? आज नून लीग ले आई है बजट दिया आप लोगों के लिए, क्या समझते हैं? कौन सा बजट यार? बजट लेकर आएंगे आप लोगों के लिए जनाब। उन्होंने कहा है कि आप लोगों के लिए बड़ा मुफीद किस्म का बजट लेकर आए। यार हमारे ऊपर एक एहसान ये कर लेना कि बस इस्तीफा दे घर जाए, ये उन को बड़ा मेहरबानी होगा यार। 100 दिन हो गए मरियम नवाज की हुकूमत को, कुछ नहीं किया क्या उन्होंने? क्या किया यार? मुझे बताओ कुछ किया है? आप बताएं, आप अवाम हैं। नहीं किया ना, क्या किया उसने? यार कुछ तो किया होगा ना। 100 दिन है, उन्होंने बोल रही मैंने बड़ा काम किया। आवाम को सिर्फ मुसीबत बढ़ाया ना, और कुछ भी नहीं किया उसने। और कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया यार ये कैसे हो सकता है? मरियम साहबा कह रही है बड़े काम कर रही हूँ मैं। वो बस अब नशोगल मेरा कर सकते हैं ना, बाकी वो कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकती? कुछ भी नहीं कर सकता। किस पे उम्मीद है फिर आपको? यार सिर्फ एक ही बंदा है यार। कौन? इमरान खान है। और कौन है? इमरान खान पे उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा, आपके पास आएंगे जी, आपके पास आ रहे हैं। आ जाए जी, आपके पास आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर तबीयत वगैरह ठीक है? सब खैरियत है? भाई ये बजट आ गया आज का, क्या समझते हैं बजट कैसा है? और भाईजान बजट तो यहाँ पे हर दूसरे बजट का तो नाम है ना एक चीज़ का, वो उसने रेट फिक्स कर दिया या ड्यूटी बढ़ा दी या कम कर दी। ये तो महीने बाद ऊपर नीचे होता है, बजट का तो पूरा साल होना चाहिए। ये तो महीने बाद बजट चेंज होते हैं इनके। ठीक हो गया, ये ठीक तो है भाईजान तो बजट आ गया कि भी आना है। खैर से आ गया है, आज बजट आया है। उन्होंने ये बताया, हमारे में शायद कहना है कि आने वाले दिनों में बिजली भी महंगी होगी, लोड शेडिंग भी होगी, और आने वाले दिनों में जो पेट्रोल है उसकी कीमतें भी बढ़ेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इनके लिए आवाम की बहबूद अफलाह के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये नेक लोग हैं, शरीफ लोग सारे माशाल्लाह नेक है, पर नून निकाल के समझ रहे हैं आप। मेरे ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये अवाम दोस्त लोग हैं, इनको अप्रिशिएट करें। ये अवाम जहाँ पे इनको एक हल्के से 10 लाख वोट डलता है, इनको 50 लाख डलना चाहिए इन सबको। जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, इमरान खान साहब हो गए, ये सब मुल्क परवरी लोग हैं, ये परवरी करते हैं मुल्क के लोग, अवाम की। ठीक है ना? अवाम किस चीज़ का नाम है पहले मुझे ये तो बताएं।
अवाम नाम है जनाब इक़्तिदार का, वो फैसला करती है अपने लोगों को लेकर आने का। इधर अवाम ववूम नहीं है, ठीक है। इसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस है इधर। अच्छा। और लाठियों इनके पास है, ये सारी मरी हुई भैंसें जिनको टीका लगा के दूध निकालते हैं ना, ये वो भैंसें हैं जिनको सर, इन्होंने अवाम बनाया आपका हुआ है। एतराज़ ठीक है, लेकिन मरियम साहब का दावा उन्होंने 100 दिनों में बड़े काम किए हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे जी। लाइट की महंगी कर रहे हैं, गैस महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल महंगी कर रहे हैं, यही तब्दीलियाँ मैं देख रहा हूँ। तो मैं इनको ये खुदा से पाएंगे ये लोग, इन अवाम के लिए अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा इनके लिए, वरना कोई इनकी कब्रों में बिच्छू अजदा है ना कोंडास निकलेंगे, समझ रहे हैं आप। ठीक हो गया। हाँ, वो यहाँ पे इनको महसूस नहीं होता। सर आपकी दाढ़ी भी सफेद जी, होगी, जी, आप मुझसे माशाल्लाह, बड़े हैं, माशाल्लाह, लेकिन किसी पे उम्मीद तो होगी, किसी एक बंदे उम्मीद पे। अल्लाह पे है, उसकी अल्लाह के अलावा किसी अल्लाह के बंदे पे उम्मीद है? नहीं, उसकी उम्मीद है। इधर बंदे का चक्कर ही कोई नहीं, गरीब अवाम का कोई नहीं सोचता। ये सब चोर डकैत कट्टे हुए टोटल पार्टी। खान साहब आए हो खान अपना, साहब चोर हैं? यार चोर नहीं है, चोरों से क्या चोर निकलवाया? नहीं है। दूसरे चोर हैं, इन्होंने क्या निकलवाया सर उनसे? इमरान खान चोर है? जरदारी चोर है, मियाँ साहब चोर है। सवाल सुन लेना, इमरान खान चोर है? नहीं, इनके हिसाब से नहीं है, वो जेब तराश है। नहीं, इमरान खान चोर नहीं है। नहीं, वो जेब तराश है, ये डाकू हैं। अच्छा, जेब तरा मतलब चोर है ना, वो भी चोर है? देखे ना, उनसे निकलवा ही नहीं सका कुछ। नहीं, वो तो एक उसकी मिसमैनेजमेंट है ना, लेकिन आप ये कह रहे हैं इमरान खान चोर नहीं है? नहीं, चोर नहीं है, उससे क्या कितना आप ये खुद एक्सेप्ट करें इमरान खान चोर नहीं? नहीं, उसको क्या किया उसने? 10-20 साल उसको मिले होते हैं, हम भी कहते हैं ये चोर है। ये तो 35 ईयर से मेरा ये आ रहे हैं ठीक हो गया। इक़्तिदार में। जरा मैंने तो हमारे बड़ों ने, अबाओ अजदाद ने नून लीग को वोट डाला है। आपने नून लीग इस बार वोट डाला था? मैंने डाला, मेरे बच्चों ने नहीं डाला। मेरी फैमिली से, मेरी मिसेज ने, मेरी साली ने, मेरी सास ने, मेरे साले ने, मेरे कज़न, सारे पीटीआई के शुदाई हैं। वो मैं भी था जब खान साहब आए, मैंने डाला था उनको। वो मेरे इस बार नहीं डाला आपने? नहीं, इस दफ़ा नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता था गरीब दल जो होंडे तेने कितने आना है। मरियम के पापा चोर है। मरियम के पापा मुल्क के निगहबान है भाई। नहीं चोर है, नहीं यार, निगहबान है वो मुल्क के। चोर हैं वही चोर। खुदा के बंदे ने बड़ा काम किया मुल्क के लिए। मरियम पैदा किया बस। अस्सलाम वालेकुम सर, बुजुर्गों तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है, खैरियत, कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, ठीक। कारोबार ठीक है, कोई बुरा वगैरह तो नहीं है? माशाल्लाह, अल्लाह ने बरकत दी हुई है। हाँ, ठीक है। माशाल्लाह जी। अंकल जी, बजट आया है, बजट के बारे में बताया जा रहा है जनाब अब बिलों भी ज़्यादा होंगे, तमाम चीज़ ज़्यादा होंगी। नून लीग कह रही है जनाब हम जब आएंगे तो वो जनाब हमने ठीक करना था, ये तो उल्टा काम हो गया। अभी बजट अभी देखेंगे जाके तो पता चलेगा क्या क्या आ गया बजट ना? नहीं, बजट तो आ गया, हमें तो पता ही नहीं कहाँ क्या आया उसमें, मैं बता देता हूँ आपको, उल्टा हो गया काम। क्या उल्टा हो गया। उन्होंने नून लीग साहब ने कहा था कि हम लोग जब आएंगे तो दोस्त अवाम बजट लेकर आएंगे। सारे कहते हैं अच्छा, ये उनका काम उल्टा हो गया। ये नई बात थोड़ी है। अच्छा, हाँ, पहले कुछ नारा लगाते हैं, बाद में कुछ हो जाते हैं, आपकी क्योंकि उम्मीदें हैं इन पे, नून लीग पे? नहीं, उम्मीद तो नहीं है, नून लीग पे नहीं है? क्योंकि ये अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। नून लीग वाले हाँ, तो इनकी मर्जी चल रही है? ये IMF की मर्जी चल रही है। नहीं, IMF के अलावा भी चलती है? नहीं, किसी की भी नहीं चलती। IMF के अलावा भी चलती है सर? और वो चलती होगी। अच्छा। वो तो सबको पता किसकी चलती है। अच्छा, ठीक है, हाँ। ठीक है। अच्छा सर, ये मरियम नवाज शरीफ ने 100 दिन मुकम्मल किए हैं अभी हाल ही में, और उन्होंने दावा किया है कि मैंने कई काम किए हैं पंजाब की आवाम के लिए। 100 दिनों में एक तब्दीली नजर आई है पंजाब में आप? हाँ, थोड़ी सी आई, सड़कें साफ हो गई हैं, थोड़े से फूल वगैरह लग गए हैं, माशाल्लाह। इसके अलावा कुछ नहीं नजर आया। नहीं, गरीब के घर में चूल्हा भी जल रहा है सर, सारा कुछ वो हो तो रहा है। पहले भी जल रहा था, पहले बंद था चूल्हा। नहीं, पहले बंद तो नहीं था, लेकिन काफी काम किए हैं वो कह रही है मरियम। क्या काम किए आप बताओ, मुझे तो नहीं। नहीं, मैं तो आवाम से पूछने निकला हूं ना, आवाम से पूछ रहा हूं मैं। हमने तो ये सड़कें साफ हुई है, देखी है, यहाँ सड़कों के किनारे फूल लग गए हैं। अच्छा, हाँ, बस, और इसके अलावा तो ये कुछ सब चीजें जरूरी हैं इस वक्त? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। किसकी जरूरत है आपकी? ज़रूरत की ये है कि गरीब आवाम को सहूलत दी जाए, ठीक है, उनको रिलीफ दिया जाए, फ्री है ना। तो आवाम को रिलीफ किससे हुकूमत ने दिया सर, आपको पता है? किसी ने भी नहीं दिया अभी तक। देना आपने वोट किसको डाला था? मैंने PTI को। PTI को डाला था। हाँ। क्या उम्मीद थी इमरान खान से? उम्मीद थी कि वो अच्छा करेगा। उन्होंने अपना वक्त अच्छा गुजारा था पिछला? हाँ, अच्छा गुजारा उनका था, दौर अच्छा था। अच्छा। ठीक हो गया, आगे चलेंगे जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बैठे हमारे बोस। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मादरे जी, आपको तंग कर रहा हूँ कारोबार के वक्त में। बजट आ गया सर, और ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं, ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने ये बोला है कि जनाब जो जनरल स्टोर वाले हैं वो बजट कम देते हैं, टैक्स कम देते हैं, इनसे टैक्स कलेक्शन ज़्यादा की जाएगी। मालिया साल में आने वाले जो पेट्रोल की कीमतें वो भी बढ़ने जा रही हैं, बिजली के बिल भी बढ़ने जा रहे हैं, लोड शेडिंग भी बढ़ने जा रही है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਟੈਸਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। नून लीग दी ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
सर ये तो कह रहे हैं कि जनाब मरियम साहिबा कहती हैं मैंने 100 दिनों में पंजाब बदल दिया सारा। ਮਰੀਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? आप समझते हैं? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈਗੀ? हम ना चलाएं सर आप- ਨਹੀਂ 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 ਆਵਾਮ ਹੈ ਸਰ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ पता है सर हमारी मरियम साहिबा। ਹੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ वो वजीर आला है ना। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਦੱਸੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ अभी तो डॉक्यूमेंट्स में तो यही है वजीर। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੀ ਹੈ आप कह रहे हो वजीर आला नहीं है वो। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੋਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वो तो वैसे फॉर्म 45 के मुताबिक दोनों हल्कों से आ रही हैं वो वैसे। ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਐ ਬਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सर लेकिन उन्होंने ये बात की है कि मैंने आने वाले वक्त में 100 दिनों में काफ़ी काम किए हैं, ये सही है इनकी बात? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਸਾਰਾ ਟਿਕਟੋਕ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਬਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ये आपको कहाँ से लगता है मरियम साहब टिकटॉक बना रही हैं बड़ा काम कर रही हैं? ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ अब ये देखें उन्होंने पंजाब पुलिस की वर्दियां नहीं पहनी। 10 ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਿਆ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਣਾ 20 ਰੁਪਏ ਘਟਣਾ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਣਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਪੰਪ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਘਟਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘਟਾਏ ਨੇ बोला पहले 15 रुपए का फिर उसके हाँ। बाद 3 रुपए कर दिए। ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ 200 250 ਪਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਇਆ ਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਤੱਕ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕੇਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ अगर इमरान खान गलत होता तो क्या उस पर इज्जत केस कभी ऐसा गलीज केस बनता? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਣਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਉਹ बड़ी ज्यादती है। ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ इंसाफ तब होगा जब हमारी आवाम निकलेगी। ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਫਿਰ उधर मिला है ना इंसाफ, देखें वहाँ पे कितना यूनिट है, यहाँ पे क्यों नहीं निकल? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਖਲੋਏਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ਇੰਜ ਖੋਣਾ ਪੈਣਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਖੋਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਲੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹ ਕੇਸ ਚੋਂ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੱਜ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ उस वक्त इनको ख्याल नहीं ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਈ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। नवीद भाई बहुत शुक्रिया। आखिरी उम्मीद इमरान खान, यही बोल रहे हैं आप? ਬਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਲਹਾਲ। कोई भी नहीं है। जी सर क्या कहेंगे आप भी इसी दुकान में भाई हैं, ये बता दीजिएगा कि क्या ये वादे पूरे कर पाएंगे 100 दिन में जो मरियम साहब लेकर आई थी और बजट जो आगे है इस पे क्या लगता है क्या होने जा रहा है? देखेंगे आगे क्या होता है
तब से देख ही रहे हैं, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स हमें तो अच्छा नहीं गया है जो 100 दिनों में इनका काम मुकम्मल हुआ है, ये बैनर लगे इतना, हमें तो कोई इतना नजर नहीं आया अभी तक, कोई नजर नहीं आया। नहीं वो तो दावे कर रही है, मैंने पता नहीं आई, वैसे की वैसे ही है, क्या नीचे आया आप बताएं। कहती है रोटी सस्ती की है मैंने 3 रुपए। रोटी से क्या होगा, रोटी करने से सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आगे बंदा 2 रोटियां खा के रज जाता सी, हुण 3 खानियां पैंदियां, रोटी हल्की हो गई है। आगे 40 रुपए की 2 रोटियां आती थी, ठीक है ना, अब 42 की 3 आती हैं, 2 रुपए बढ़े हैं, कम नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। क्या कहेंगे, आपकी भी उम्मीद कौन है, कौन है उम्मीद आपकी? इमरान खान ही है। आपकी भी आखिरी उम्मीद है? या चलें आगे चलेंगे। नाज़रीन किराम, कैसे हैं, ठीक है? अस्सलाम तो करें। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, बजट आया है पाकिस्तान में और बजट में ये है कि अभी पेट्रोल भी महंगा होगा, बिजली भी महंगी होने जा रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर, कैसा लग रहा है जनाब? ये जुल्म है, जो पाकिस्तानी अवाम है वो आगे से मजलूम है, इसके ऊपर और वोट डालना ये अजीम जुल्म है। अल्लाह से डरना चाहिए, सस्ता करना चाहिए, लोगों को उम्मीद नहीं है हुकूमत आएगा सस्ता हो जाएगा, वो अभी और जुल्म करेगा तो लोग तो मर जाएगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहन, नून लीग ये फरमाती थी कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम बजट ठीक कर देंगे। आज बजट ने तो आवाम कह रही है कि जनाब चीज़ें नाम ही नहीं सुनना चाहती, इमरान खान की बात करनी तो वो ठीक है। इमरान खान पे बात करें तो समझ आती है, उनका नाम ही नहीं हम सुनना चाहते। नून लीग कौन है, हम नहीं जानते किसी को। मरियम नवाज शरीफ बड़े काम कर रही हैं। फाड़ में जाए मरियम नवाज, बदतमीज घटिया। इमरान खान तो भी जेल में बहन, आप क्या करेंगे इमरान खान से? जो भी है इमरान खान है, बाहर तो आए एक बार, कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं उसके साथ। हमारी अवाम ही नहीं ठीक, पहली बात तो ये है, अवाम ही नहीं, अवाम ठीक हो ना तो पाकिस्तान के ये हालात ही ना हो। अवाम ही नहीं ठीक, वो ऐसा इंसान है, उसने यानी कि ना पूरी यानी कि अवाम को ना उजागर इतना ज़्यादा कर दिया है कि जो हमें नई नॉलेज था ना वो भी उसने बताया है। इमरान खान को आना चाहिए। वेलकम बहन, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नवीद भाई क्या करते हैं? ये कौन मशीन का काम करता है? और मशीन का काम करते हैं। प्यारे भाई, नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आनी थी अपोजिशन में रहते हुए, उन्होंने दावे ये किए थे कि मेरी जब हुकूमत आएगी तो हम अवाम दोस्त बिल लेकर आएंगे, अवाम पे रिलीफ लेकर आएंगे। आज बजट आ चुका है और माहिर मुआशियात का ये कहना है कि जनाब आने वाले मालिया साल में बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा। क्या समझते हैं इस चीज़ को? ये चोर है, चोर है, सीधा ही चोर है। हाँ सीधा ही चोर है। इन्होंने क्या बजट देना है, क्या इन्होंने सस्ता करना है? कुछ भी सस्ता नहीं करना। ये सिर्फ इनकी बातें थी, इनके आने की सिर्फ बातें थी और कुछ भी नहीं है। इमरान खान आया है, उसने महंगाई ज़रूर की है, लेकिन लोगों को बताया है कि काम कैसे होता है या कैसे समझते हैं किसी को। आप उसके दौर में खुशहाल थे? खुशहाल थे। ठीक हो गया। अब तो इतने जलील हैं, मशीन भी चलाते हैं तो कौन भी छोटी लगाते हैं, फिर सोचते हैं ये इतनी छोटी लगा रहे हैं, कस्टमर को भी कम दे रहे हैं, लेकिन बचत फिर भी नहीं है। बचत फिर भी नहीं है। बचत फिर भी नहीं है। बिजली का बिल कहाँ जाता है, सामान का बिल कहाँ जाता है, सभी चीज़ों का बिल ही दे रहे हैं सिर्फ, और बचत कुछ भी नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब को दोबारा आना चाहिए? आना चाहिए। ठीक हो गया। तो क्या लगता है मरियम साहब के 100 दिन पूरे हुए हैं, उन्होंने दावे किए, उन्होंने पंजाब में बड़ा काम किया है। कुछ भी नहीं किया। चोर है ना, तो चोरों ने तो सभी का कह देते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया। इमरान खान में ऐसा क्या है, आपको दूसरा कोई लोग दिख नहीं रहे? इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है। क्या है इस बंदे में बहुत ऐसा? अच्छा, क्योंकि वो अच्छा लीडर है और नरम आदमी है। ये चोर है जी, ये सारे चोर हैं। चोर हैं। ठीक है जी, आवाम कोई बात ही नहीं सुन रही। मैं बता रहा हूँ आवाम को बजट क्या है, तमाम चीज़ें, आवाम तो सीधे तोहमत लगा देती जनाब चोर हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं सवाल ही नहीं पूछ पा रहा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, स्टूडेंट है भाई, पढ़ते हैं आप? नहीं सर, काम करते किधर क्या, इधर ही काम करते हैं? जी इधर शो। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। प्यारे भाई, आज बजट आ गया है, बजट के बाद बताया ये जा रहा है कि पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, बिजली महंगी होने जा रही है, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? भाई बात होने के 3-4 दिन रह गए, जो माल है लपेट लेंगे और क्या। असल बात ये बस, खुदा के लिए कोई दूसरी बात भी करो, आते साथ ही यार उनको चोर बना देते हो आप। चोर है तो बनाना नहीं फिर। तो कौन है भाई फिर सही? कोई भी नहीं भाई, बस जो आ रहा है धक्के लगाई जा रहा है, काम चलाई जा रहा है अपना। ठीक, सारे चोर हैं। सब ने भाई अपना सोचना है, कौन किसी। इमरान खान भी चोर है? नहीं यार, हम उसको क्या कहते अच्छा, इमरान खान चोर नहीं है? हैं, इसको कह नहीं सकते। बात इधर है। इधर आइएगा, इधर आइएगा, इधर आइए। अच्छा, आप कह रहे हैं सारे चोर हैं, इमरान खान चोर नहीं है? नहीं, उसको कह नहीं सकते ना, बात ये है। बड़े भाई, नून लीग का ये दावा था कि वो जब आएंगी तो चीज़ें सस्ती होंगी। बजट के बाद महसूस ये हो रहा है कि चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। नून लीग ने 35 साल में जो जो दावे किए हैं, कोई एक सच हुआ हो, स्वाय उनके अपने पैसे बनाने के। ये दावे ऐसे ही करते हैं, जब हुकूमत में आते हैं ये भूल जाते हैं। ना बजट में इन्होंने कुछ देना था, ना इनसे कोई उम्मीद थी। और इन्होंने जो करना ना अपने लिए करना। 35 साल में कुछ नहीं दिया तो अब क्या देंगे? अब तो वैसे भी ये लोले मलांगले की इनकी हुकूमत है,
ये वैसे थोड़े दिन की बात, उन्होंने कहा जो लूटा जाए वो लूट लें, बस अवाम को क्या देना, वही तभी तो गालियाँ खा रहे हैं हमसे सबसे, लेकिन इनको पता भी है, लेकिन इन्होंने वो बदले ले रहे हैं, हम गालियाँ देते हैं, ये टैक्स बढ़ा देते हैं, अवाम गरीब अवाम का खून चूसी जा रहे। बजट मैंने सारा पढ़ा देखा, गरीब अवाम की कमर तोड़ गई और इनको मौजे है। दो वज़ीर आज़म हमारे, एक सागडार साहब और एक ये साहब, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, जो कोई बंदा चपड़ासी ना रखे उसको नायब वज़ीर आज़म बना दिया। वेरी गुड, ये अवाम के बजट से है, ये पैसे यहीं से आने हैं। आपका एतराज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मरियम नवाज का दावा है कि 100 दिनों में उन्होंने बड़े काम कर लिए, पंजाब बदल के रख दिया। 100 दिनों में उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, उन्होंने अपने टायर चेंज करा लिए। इससे बड़ा कोई काम पहले कर सकती थी, 2.25 करोड़ रुपए के टायर चेंज कराए, 3.25 करोड़ रुपए के, सॉरी। उसके बाद उसने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, उसके बाद अपने सारे शौक पूरे कर लिए उसने, और क्या चाहिए। अब उसको पता थोड़े दिन है, एक आधा शौक रह गया, वो भी पूरे, वो तो ये शौक पूरा कर रहे। टिकटॉकर, बस टिकटॉकर वो होता है ये जो नजर आ रहे होते हैं ये वज़ीर आला नहीं है, ये हमारे टिकटॉकर है। आप ये कह रहे हैं उन्होंने कोई काम नहीं ना ये काम किए हैं, 2 अपने, सब अपने लिए किए हैं, हमारे लिए क्या किया बताएं, कुछ भी नहीं है। वहाँ वैसे पिस रही है, वह क्या सहूलत है, कुछ भी नहीं है, बस उसे तस्वीरें खिंचाने की आदत है, जैसे हम बोलते हैं वो आगे हमारी कॉपी करती है सबकी, वो इमरान खान बनना चाहती है, कभी ज़िंदगी में उसके वो नहीं बन सकती। वो लीडर है, ये लीडर थोड़ी है, ये तो फैशन करने आए, शौक थे बेचारी के, वो पूरे कर रही हैं। अवाम के भी माल और जाल से खेल रही है, अवाम के पैसों से जैशी कर रही है, और थोड़े दिन है सब कुछ ठूस, ये वापस लंदन, यहाँ कोई और आया होना। ठीक है, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। जी, अवाम बात नहीं सुन रही और पहले ही वो ये बता देती हैं कि जनाब नून लीग चोर है, नून लीग ने ये किया है, मतलब कि अभी तक इमरान खान की बातें चल रही हैं। मैं बजट लेकर आया था, अवाम कुछ और ही बता रही है। आगे चलेंगे नाज़रीन के नाम, कोई अच्छा नहीं है पाकिस्तान में। तरीके लब्बई को तहरीक लबैक को वोट दिया था, जी। सीटें नहीं आई। जी, वो तो उनकी मर्जी है ना, उसके बारे हम कुछ नहीं कह सकते। वो सियासत, आपने तहरीक लबैक को वोट दिया था, किस बुनियाद पे दिया था तहरीक लबैक को? बस अपने अमान के केम की। इस्लामी बुनियाद। हाँ जी। कल एक सहाफ़ी को, एक मुसलमान को हज पे जाने से रोका गया है। हज पे जाने से किसी मुसलमान को रोका जाए तो इस्लाम के लिए कितना अफसोसदेह मोल है, क्या बहुत परेशानी बढ़ती है। तो अब कहाँ है वो आपके साथ रिजवी साहब जो कल ये बातें करते थे कि फ्रांसीसी सफ़ीर निकालना है, आज वो क्यों निकल नहीं रहे सड़कों पर जब इस्लाम की इतनी बड़ी तौहीन हो गई है? वो तो भाई उसकी बात है ना जी, पैसे लेके बैग गए ने। जी सर, ये अवाम मैं नहीं लेकर आया, ये सर, बात- मेरे साथ तो नहीं आए ना ये पैसे लेके बैग गए ने साथ रिजवी साहब। सर जी इधर आए, सारे ये इंटरव्यू आपको पूरा देंगे। ठीक हो पैसे लेके बैग गए ने सुकून नाल, गया। और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। मैं आ रहा हूँ, उनको 5 मिनट, माल मिला है ना, माल उनको माल मिला है, पैसा मिला है, वो बैग गए ने। ठीक हो गया। कोई रैलियां नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई जलसे नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब पहले फ्रांसीसी सफीर को निकालना था तो सड़कों पे निकल गए थे, आज एक मुसलमान को हज के फरीजे से रोका गया है, तो आज कोई एहतजाज और कोई एहतजाज नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, पैसा लिया सुकून से बैठ गए घर पे। तो ये क्या है सर, ये मुनाफकत नहीं तो और क्या है? मुनाफिकत ये अपने मुसलमान जो है ना पाकिस्तान में, मुनाफिक ने सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब पैसे पैसे के पीछे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू सो मच। आवाम के पास चलते रहेंगे, रश में डालना नहीं चाह रहा क्योंकि ये तमाम चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, मुझे पता है आप बात करने के लिए रुके हैं तो मैं दिल नहीं आपका बुरा करूँगा। बड़े भाई, ये बजट आया है, बजट पे बोला ये जा रहा है कि आने वाले वक्त में पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। नून लीग की हुकूमत ये बोलती थी कि हम तो अवाम दोस्त हैं और अवाम बिजली कम करने के लिए आए हैं, अवाम में रिलीफ देने के लिए आए हैं। आज तक कभी ये इन्होंने सच बोला है जो ये अब सच बोलेंगे? हमेशा ही झूठ बोला है, कभी कतरी खत झूठ, कभी कोई झूठ, कभी कोई झूठ। इन्होंने कभी सच ही नहीं बोला है, तो फिर आप इनके ये बातों पे कैसा यकीन करना है? ये नून लीग की बात, थोड़ा सा आगे हो जाए, थोड़ा सा आगे हो जाए। मैं नहीं चाहता कि ट्रैफिक थोड़ा सा भी ब्लॉक हो। बड़े भाई, आप ये कह रहे हैं नून लीग की किसी बात पे यकीन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई? मरियम नवाज कह रही है 100 दिनों में उन्होंने बड़ा काम किया आवाम के लिए। क्या काम किया? कौन सा काम किया है? कोई उन्होंने एक पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी है। इन्होंने फील्ड हॉस्पिटल शुरू कर दिए हैं, जबकि जो ऑलरेडी फिजिकल हॉस्पिटल हैं उनमें मेडिसिन पूरी नहीं हो रही। उन फील्ड हॉस्पिटल का क्या करेंगे हम? अचार डालेंगे? जो ऑलरेडी हॉस्पिटल हैं वो तो चल नहीं रहे आप लोगों से, तो फील्ड हॉस्पिटल क्या करेंगे? बाइक्स का ऐलान किया, स्टूडेंट्स को बाइक दे रहे हैं, 20,000 बाइक्स देंगे जी। कौन सी जी? इलेक्ट्रिक बाइक्स जी। चंद दिन बाद क्या आया जी? नहीं जी, इलेक्ट्रिक बाइक्स ठीक नहीं आ रही हैं, बहाना बन गया, हम जी पेट्रोल बाइक्स देंगे। ना अभी तक किसी को पेट्रोल बाइक मिली, ना अभी तक इलेक्ट्रिक बाइक मिली। और आप ये देखें कितने नौजवान हैं, तकरीबन 5 करोड़ के करीब नौजवान हैं, और उनमें से कम 3 करोड़ जो है स्टूडेंट्स हैं। 3 करोड़ स्टूडेंट्स में आप 20,000 बाइक्स देंगे? एहसान करेंगे?
उसमें उस पर भी क्या देना है, पेमेंट खुद उसी स्टूडेंट ने करनी है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। गवर्नमेंट के खजाना पहले खाली है, वो इंटरेस्ट उन बाइक्स का कहाँ से देगी? ये इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने देना है ना, उन पे जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने देना है, तो वो गवर्नमेंट कहाँ से देगी? जबकि उसके अवाम को रिलीफ देने के लिए तो बजट नहीं है, चीज़ें सस्ती करने के लिए तो बजट नहीं है। जहाँ पे बात यह है कि जब तक हम अवाम मुतहद नहीं होंगे ना, कुछ नहीं होना। कश्मीर में हुआ है, मुतहद होके निकले हैं, उन्होंने सब कुछ अपना करवा लिया है, अपनी मनमानी मर्जी के रेट ले लिए, सारा कुछ ले लिया। यहाँ क्या है, कश्मीर की अवाम गैरतमंद निकली है। हम में अभी तक गैरतमंद सारे ही हैं, नो डाउट। बहुत सारे लोगों की बहुत सी मजबूरियाँ होंगी, लेकिन हम मुतहद नहीं हैं। वो मुतहद हो गए हैं, उन्होंने सब कुछ ले लिया है। हम पंजाब है, सिंध है, जो भी है, मुतहद होकर नहीं निकल रहे, इसलिए हमें कुछ नहीं मिल रहा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू Thank सो you. मच, थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम। मैं नहीं चाहता था कि कोई बीच में ही रोक दूं किसी शख्स को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। जिंदाबाद जी। कारोबार के हालात कैसे? मैं बैठ सकता हूं सर? बैठे 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 सर, आपके सामने कारोबारी हालात जो आपके सामने है, हर चीज़ बताएं मुझे कि आज का जो बजट आया है कैसा आया है? सर बजट में तो कह रहे हैं कि मुआशरत का कहना है कि आने वाला पेट्रोल भी बढ़ेगा, लोड शेडिंग भी बढ़ेगी, बिजली की बिल भी बढ़ेंगे। क्या कहेंगे लोगों में हर गरीब मरेगा, अमीर नहीं मरेगा, गरीब मरेगा। वापडा को बिजली फ्री, वापडा के मुलाजमात को बिजली फ्री है, गवर्नमेंट जितने भी उनको पेट्रोल फ्री है, बिल्कुल बिजली फ्री है। मुझे बताएं क्या रिलीफ दिए इन्होंने? रिलीफ्स बता दें, कोई दे दे, एक बता दें मुझे। जबकि नून लीग ये फरमाती थी कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम रिलीफ की बम्बार लगा देंगे। बम्बार लगाएंगे, क्या लगाइए? मुझे एक बता दें, चलें आप बता दें, एक बता दें मुझे। मेरी जहन में नहीं आता सर। आपके जहन में नहीं आ रहा तो फिर आप सोचें कि भी उन्होंने रिलीफ दिए ही नहीं है। उन्होंने वाम को मारने के अलावा दिया क्या है? मैं दावे बताता हूँ आपको कुछ अंकल मरियम नवाज शरीफ साहब के। वो छोड़ें, दावे करने वाले तो गए आए, अब देखेंगे क्या होना है। दावे शावे पूरे नहीं कर सकते, ये सारी जिंदगी लगे रहे, ये नहीं पूरे कर सकते। सर 100 दिन मुकम्मल पे बैनर लगे हैं पूरे लाहौर में कि हमने बड़ा काम किया है। क्या किया है? साबित करें ना, आप साबित कर दो। चलो अगर वो उन्होंने किया तो वो बता दें कि जी ये काम किया है। वो सेहत कार्ड चल रहा था, बिल्कुल ठीक है, अब वो भी अभी भी चल रहा था, उसके ऊपर उन्होंने किया क्या है कि जी 40% आप पे करेंगे, 60% उसमें 60% पे करेंगे, 40% उस पे भी 20% इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो फिर पीछे रह के गया, कहाँ से इलाज कराएगा गरीब बंदा? आप बता दें मुझे। सर ये अवाम के लिए मुफाद कौन था? कौन अच्छा वजीर आजम था? सर अवाम के लिए वजीर आजम एक ही था, अय्या का नाबुदो अय्या का नस्ताइन। बस अवाम की हक में वो बेहतर है। भागा तो नहीं नहीं भागा, कोई उसके प्लेट लिस्ट तो नहीं गिरे, नहीं गिरे, कोई कमिटमेंट तो नहीं किया, नहीं किया, किसी किस्म का कोई बात हुई हो, नहीं हुआ। तो बस फिर ये बात अपने माइंड में रखें, वो सबसे बेस्ट लीडर है। सर ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इस वक्त वो जेल में है ना, तो उनके ऊपर कोई एक केस खत्म होने वाला 10 और बन जाते हैं। लगता है आपको वो बाहर आएंगे जनाब? कैसे? इंशाल्लाह ईद के बाद वो बाहर आएंगे और ज़रूर आएंगे। और एक बात ज़हन में रखिएगा, वो आएंगे ना तो इनके प्लेटलेट्स बाहर रहने के बावजूद कम होकर भाग जाने हैं। सर ना करें, नवाज शरीफ साहब इधर ही रहेंगे, वो कहते हैं मुल्क का निगहबान हूं मैं। एक मुझे बात बताएं, मुल्क के निगहबान है। ये जो मौसम नकवी साहब बैठे हुए हैं, इनको पीसीबी बना दिया गया है, इसको क्रिकेट के लिए बेका पता है? नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। तो फिर पाकिस्तान मैच कैसे आ रहा है? सही बात है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जनाब। देखिए जी, आने का मकसद, मार्केटों में आने का मकसद यही होता है कि आवाम से जो राय ली जाए वो बिल्कुल ही गैर जानिबदारा ना हो। आवाम के पास मैंने कोई घोल के नहीं पिलाया आवाम को। आवाम ये बात कर रही है कि जनाब आला जो दावे हमसे किए गए थे वो इस वक्त तक पूरे नहीं किए गए। कुछ दावे मरियम नवाज शरीफ के थोड़े से बताने भी चाहेंगे। आखिर में इसलिए रखा गया है कि मरियम साहिबा, हम आपसे गुस्ताखी के लिए माजरत कर सकते हैं क्योंकि हद तक ऐसे बिल भी आ चुका है। मरियम साहब का पहला दावा था कि जनाब आला वो जब हुकूमत में आएंगी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगी, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज शरीफ अपने जलसों में ये कहती रहती थी कि जनाब आला जब मैं आऊँगी तो अपनी हुकूमत सादगी से गुजारूंगी। नाज़रीन किराम, सादगी से क्या गुजारा उन्होंने कि अपने वजीर आला हाउस से लेकर जाती उम्र तक खुद वह हेलीकॉप्टर यूज़ करती हैं। अपनी गाड़ियों के जो टायर हैं वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के वो इस्तेमाल करती हैं। नाज़रीन किराम, मरियम साहब के ये भी दावा था कि वो पुलिस के साथ इज़हार यकजहती करेंगे।
पुलिस की कभी ब्लैक कमांडो की वर्दी पहनी तो कभी सिविल वर्दी पहनी, लेकिन खारियां और बहावल नगर जैसे वाक्यों में मुकम्मल खामोश रही। आज के हालिया बजट पे जो आवाम ने बताया है वो इंतहाई अफसोदा है कि यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ वो इचरे का बाजार है। ये पंजाब का एक गढ़ है नून लीग का, जहाँ पर मैं इस वक्त आया हुआ था, कभी हुआ करता था। लेकिन आज आवाम की गुफ्तगू आपने सुनी, अब आप फैसला करें कि आवाम क्या चाहती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।